भाई स्कोडा काइलैक मात्र 6 लाख रुपए में मिल रही है। ब्रांड न्यू स्कोडा काइलैक जो आप लोगों को 9-10 लाख रुपए की पड़ती है, और स्कोडा कुशाक सिर्फ और सिर्फ 7 लाख में आप अपने घर लेके आ सकते हो। विश्वास नहीं होता? पहले एक बार ये वीडियो देखो। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, नंबर भी आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग जाके परचेज कर सकते। पर आपने उस वीडियो में खासियत ये देखी होगी कि सारी की सारी गाड़ियां जो हैं उनकी मैच पे फंगस लग रही थी और पानी वगैरह जो है भरा। एकदम सही देखा, अनरजिस्टर्ड कार्स फॉर सेल। इतने दिन से अनरजिस्टर्ड कार के एक बहुत सारा मार्केट था, यूट्यूब था, जो आप लोगों को एक तरफ की सच्चाई नहीं दिखा रहा था। और बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन करा था कि भैया अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बता तो रहे हो, बट ये गाड़ियां मिलेंगी कहां? तो शायद से नंबर भी आपको दे दिया और दिखा भी। खैर ये सब छोड़ते हैं, आज की वीडियो 2 टॉपिक पे रहेगी। एक है अनरजिस्टर्ड कार्स फॉर सेल लाइव प्रूफ, आपने देख लिया। दूसरा प्रूफ होगा अपना की प्रूफ नहीं, आई एम सॉरी, दूसरा टॉपिक है कि हम लोग 10 साल डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पे दिल्ली एनसीआर में हाल फिलहाल क्या कुछ चीजें चल रही हैं उसके ऊपर बात करें। शायद इस पे भी आप लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, तो वही हम लोग बात। तो राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, अपने सारे मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे नीचे राम लिख दो, जब राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट फील होता है। फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मात्र 1000 सब्सक्राइबर्स दूर है हम लोग 6 लाख सब्सक्राइबर होने से। तो अगर आप कर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा हो। दोस्तों आपने भी सुना होगा मार्केट में अनरजिस्टर्ड कार्स फॉर चेज अनरजिस्टर्ड। दोस्तों आपने भी सुना होगा मार्केट में अनरजिस्टर्ड कार्स फॉर सेल काफी चल रही। बड़ा टैगलाइन होता है ब्रांड न्यू कार, रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, सस्ती मिलेगी, एंड आप लोग भी शायद से स्ट्रैप में आ। लेकिन ये रियलिटी कोई नहीं बताता कि ये गाड़ियां इधर ट्रांसपोर्ट डैमेज होती हैं, या फिर ये गाड़ियां फ्लड इफेक्टेड होती हैं, या फिर कुछ ना कुछ झोल इसमें हो। आई मीन कि अगर ये गाड़ियां सच्ची होती या फिर ये गाड़ियां ब्रांड न्यू होती, अच्छी होती, तो डीलरशिप ही क्यों नहीं इन्हें ज्यादा डिस्काउंट में बेच देती, क्यों इन्हें किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करा जाता है। खैर छोड़ते हैं। अब एग्जांपल के लिए लीजिए, मैंने अभी जो आपको स्कोडा कुशाक और स्कोडा काइलैक दिखाई हैं, उस जैसी बहुत सारी गाड़ियां जो हैं आप लोगों को बिना बत फॉर सेल आ। अब उन गाड़ियों की ड्राई क्लीन होती है, उन गाड़ियों की डीप क्लीनिंग होती है, उन गाड़ियों में मेजर रिपेयर्स भी होते हैं। और आप लोग क्या सोचते हो कि ओडोमीटर पे तो मात्र 50 किलोमीटर है तो गाड़ी ब्रांड न्यू है। दूसरी चीज, हमारी इतने सालों से आ रही चली परंपरा जिसमें हम लोग गाड़ियों के साइड के रबर खोल के देखते हैं, या फिर हम लोग थोड़ी बहुत रस्टिंग वगैरह देख लेते हैं, वैसा हमें कुछ भी नहीं मिलता, स्क्रैचेस भी नहीं मिलते। तो हम लोग सोचते हैं गाड़ी एज गुड एज न्यू है, ब्रांड न्यू है, और हम लोग फ्लड अफेक्टेड गाड़ी ले लें। दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोग फ्लड अफेक्टेड गाड़ी ले रहे हैं, हम लोगों को इन गाड़ियों का प्राइस ऐसे लगता है जैसे हम लोगों को बम्पर ऑफर मिले। लेकिन रियलिटी यहाँ पे ये है कि जितना पैसा आप लोग इन गाड़ियों को खरीदने में बचाते हो, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा आप हेडेक में एंड फ्यूचर में इन गाड़ियों को रिपेयर करवाने में गवा। अब देखो ये गाड़ियां 6 लाख में मिल रही हैं भाई, अगर हम लोग दूसरी गाड़ी लेते एंड 6 लाख में आपको ऑन रोड भी पड़ सकते। अगर यहीं पे हम लोग एक लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्कोडा काइलैक, अगर ये स्कोडा काइलैक हम लोग शोरूम से लेते तो हमें 9,30,000 9,70,000 के आसपास पड़। तो जो पैसा मैंने इतना बचाया है, क्या वो मैं रिपेयर में नहीं लगा सकता? 3 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट। देखो सबसे पहली चीज आप लोगों को ये समझनी होगी कि एक गाड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन ना आग होती है। आग तो देखो उसे खत्म ही कर देती है टोटल, और अगर आपने बाहर से कोई काम नहीं करा रखा हो तो शायद से आपको वारंटी क्लेम भी मिल जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम भी मिलेगा। बट गाड़ी का सबसे पहला दुश्मन और सबसे बड़ा दुश्मन पानी होता है। पानी अगर आपकी गाड़ी में पूरा भी नहीं घुसता तो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता रहता है। अगर आप खारा पहने लगवा दिया अपनी गाड़ी में तो आपकी गाड़ी में रस्टिंग आ जाएगी, बहुत सारे इशू होते हैं। मतलब पानी चलेगा तो आपका एसी खराब हो सकता है, 4x4 भी कई लोग खराब हुए, बहुत सारी चीजें, एंड कई बार वो वारंटी में रिपेयर नहीं हो। अब ये सब छोड़ते हैं। अगर मैं ये फ्लड इफेक्टेड गाड़ी लेता हूं या अनरजिस्टर्ड कार ये मैं फॉर सेल जो आ रही आज हम जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है उन्हीं का एग्जांपल दूंगा। अगर मैं स्कोडा काइलैक स्कोडा कुशाक ले लेता हूं तो मुझे क्या क्या इशू आगे देखने को मिले। सबसे पहला इशू जो है वायरिंग हार्नेस एंड कनेक्टर्स। देखो ये चीज डिसाइडेड है कि फ्लड अगर आपकी गाड़ी में आ जा, आपकी कार फ्लड इफेक्ट है, तो हर एक कपलर कनेक्टर हार्नेस में आपको कोरिजन देखने को मिलेगा, जिसका लेमन लैंग्वेज मतलब है कि रस्टिंग देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कभी
आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, कभी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक उस दिल की तरह होगा कि कभी भी बंद हो सकता है और कभी भी आप कर दे दो तो चालू हो जाए। सेकंड नंबर डैमेज जो आता है सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स यानी कि ECU, TCU, BCM, एयरबैग यूनिट्स, इन पे आता। तो बेसिकली ये कार के ब्रेन होते हैं, दिमाग होते हैं और कुछ कुछ दिल भी होते हैं। फ्लड के बाद ये जो मॉड्यूल्स हैं ये रैंडम एरर देना स्टार्ट कर दे। आपको एक दिन इंजन वार्निंग आएगी, दूसरे दिन ABS फेलियर, तीसरे दिन आपका जो गियर बॉक्स है वो स्टक इन न्यूट्रल यानी कि आपकी गाड़ी आगे पीछे भी नहीं मूव। गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन तीसरी वो चीज है जो फ्लड अफेक्टेड गाड़ियों में सबसे ज्यादा परेशान। फ्लड के बाद जैसे ही फ्लूइड कंटामिनेट होता है, क्लचेस और मैकाट्रॉनिक्स डैमेज हो जाता है। गाड़ी स्मूथ चलने की बजाय जर्क्स और ब्रेकडाउन्स बहुत ज्यादा है। चौथा सबसे बड़ा है कि आपका इंजन ही डैमेज। देखिए फ्लड अफेक्टेड गाड़ियों के अंदर एक्चुअल में कितना डैमेज हुआ है, कितना मॉइस्चर वहां पे बच गया है, ये देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। तो इस केस में अगर गाड़ी को कोई स्टार्ट कर देता है तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की बजाय हाइड्रोलॉक के अंदर चले जाता, मतलब कनेक्टिंग रोड्स बैंड हो गए, पिस्टन जाम हो गया, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इंजन कभी भी नॉर्मल या अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा ही। पांचवा सबसे बड़ा है फ्यूल सिस्टम। टंकी के अंदर पानी आया तो इंजेक्टर्स, पंप सब खत्म, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता। छठा है गाइस एयरबैग के जितने भी सेफ्टी सिस्टम्स हैं या फिर एयरबैग के अलावा जितने भी सेफ्टी सिस्टम्स हैं उन पर रिलाय नहीं कर पाओगे। भगवान ना करे कल अनफॉर्चुनेटली आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओ जहां बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपको सेफ्टी सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली थी, वहां पे ये सिस्टम मे वर्क मे नॉट वर्क, वो कंडीशन है। HVAC एंड इंटीरियर्स। देखिए गाड़ी के अंदर जब एक बार पानी भर जाता है तो उसके अंदर फंगस बन जाता है। अब आप कितनी इस गाड़ी की डिटेलिंग ड्राई क्लीनिंग करवा लीजिए, बट वो एक जो स्मेल है वो सालों साल गाड़ी में रहती है। और केवल स्मेल ही नहीं, गाड़ी के इंटरनल जितने भी सेंसर्स हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। तो आज नहीं तो कल आपको दिक्कत जरूर है। आठवां एंड लास्ट सबसे बड़ा डैमेज जो आता है सस्पेंशन एंड बेरिंग्स में। देखिए इस फ्लड में सिल्ट घुस जाता है, बुशिंग्स क्रैक कर जाती हैं, बेरिंग्स सीज हो जाती हैं। मतलब फ्यूचर में चाहे आप सिंपल रास्ते पे अपनी गाड़ी को चला रहे हो, हमेशा गाड़ी चलाते हो आपको खड़ खड़ तड़ तड़ पड़ पड़ जैसी आवाज सुनाई दे। अब इन सबको इग्नोर करने के बाद भी मेरे किसी भाई ने गाड़ी ले ली तो आप नंबर 2 भी सुन ली। दूसरा ट्रैप है अनरजिस्टर्ड कार। सुनने में ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू गाड़ी है, यानी कि शोरूम से कभी निकली भी नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ओनर तो आप ही होने वाले हो। और ये फर्स्ट ओनर वाली जो चीज है हमारे दिमाग के साथ कहीं ना कहीं बहुत। देखिए ये गाड़ी अगर आप लोग खरीद लेते हो तो वारंटी क्लेम नहीं होगी, क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्लियरली रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सी गाड़ी फ्लड अफेक्टेड है, कौन सी गाड़ी ट्रांसपोर्ट डैमेज है इधर या फिर एक्सेट्रा। नंबर 2 इंश्योरेंस। जितनी भी कंपनीज हैं वो किसी भी ऐसी गाड़ी यानी कि फ्लड अफेक्टेड, ट्रांजिट है या फिर आपको अनरजिस्टर्ड गाड़ी जो सस्ते में मिली है, इन सब को इंश्योर करने से पहले बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इंस्पेक्शन करते हैं। और अगर इनको एक भी खामी मिल जाती है तो ये लिटरली आप लोगों का इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर इंश्योरेंस देते भी हैं तो उसमें आप लोगों को इंजन कवर नहीं मिलता या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी कवर है वो नहीं मिलेंगे। यानी कि कल यानी कि तीसरे दिन या दूसरे दिन आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आपको इंजन का चार्ज देना। और कई लोग सोच रहे थे कि आरटीओ में जो इसका प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा आसान है, तो ऐसा नहीं है। आरटीओ में अगर आप इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराते हो तो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फॉर्म 22 रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो। एंड मजे की बात यह है कि फ्लड अफेक्टेड कार्स ये वैलिड नहीं हो। तो अगर कोई सरफिरा आरटीओ वाला ऑफिसर आ गया तो लिटरली आपकी गाड़ी को रोड वर्दीनेस ना बताते हुए रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि आपके 6 लाख तो गए पानी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चाहे आप लोगों ने इस गाड़ी को खरीद लिया, कल को आप इस गाड़ी को बेचने जाते हो तो इसकी आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर किसी भी रीसेल बायर ने इस गाड़ी को कंपनी में टेस्ट करा लिया तो उसको डायरेक्टली कंपनी वाले बता देंगे ये गाड़ी तो फ्लड अफेक्टेड थी, तो वो आपकी गाड़ी नहीं। चलिए दोस्तों देखिए, अब ये डिसाइड करना आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को ये फ्लड अफेक्टेड गाड़ियां या अनरजिस्टर्ड कार खरीदनी है या नहीं खरीदनी। मैंने तो एक सरल शब्द में आपको बता। अब आ जाता है दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक जो है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां डीजल दिल्ली में बैन है या नहीं। 12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि जितनी भी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां हैं या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं उन पे कोई भी बलपूर्वक एक्शन ना लिया जाए, यानी कि उनको सीज ना करा जाए, उनको इंपाउंड ना करा जाए, उनको स्क्रैप के लिए ना भेजा जाए, वो चलने के लिए वैलिड है। इसी के साथ साथ उनको हर एक डीजल पेट्रोल पंप फ्यूल डिनाइल नहीं होगा, यानी कि पेट्रोल मिलता। पर ये सारी न्यूज जो है कहीं ना कहीं गलत भी है और इस पर बहुत सारे लोग जो है राष्ट्रीय गाड़ियों को लेकर। देखिए ये एक इंटरिम ऑर्डर है, कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं दिया है और इसी करके बहुत सारे लोग जो है 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां ले रहे हैं। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के रेट जो है स्काई रॉकेट हो चुके हैं। जहां पे मैंने थोड़े दिन पहले 3 लाख रुपए की एक वरना देखी थी, ऑलमोस्ट आई गेस 2 महीने उसके फिटनेस के बचे थे, वहीं पे उन बंदों ने उस गाड़ी की कॉस्ट 7 लाख पहुंचा दी। तो अभी ऐसी गाड़ियां मत लीजिएगा, क्योंकि पास्ट में 2015 में
में एनजीटी और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से बैन लगा, जिसकी वजह से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में इनवैलिड हो। तो अभी ये जो स्टेटमेंट आया है या ये फिर जो होल्ड आया है, ये सिर्फ एक ऑर्डर दिया गया है, इस पे कोई वर्डिक्ट नहीं आया, इस पे कोई स्टैंप नहीं लगाया गया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये जो गाड़ियां हैं अब हम लोग चला सकते हैं, हम सेकंड ओनर डीलर पे जाके इन गाड़ियों को खरीद सकते हैं। मत खरीदिए, थोड़ा रुकिए। 4 हफ्ते यानी ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम जो है सरकार ने मांगा है, उसके बाद जो चीजें सही हैं या ये गाड़ियां चल सकती हैं नहीं चल सकती हैं ये आपको पता। तो दोस्तों ये थी मेरी प्रॉपर एक कवरेज, 2 परफेक्ट टॉपिक्स। आई होप कि आपको आज वीडियो पसंद आई हो। आज था हमारा 100 डेज 100 वीडियोस का एक और दिन। 100 दिन तक ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दो, 6 लाख सब्सक्राइब बहुत जल्दी पहुंच। तो कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा। मिलूंगा आपसे कल एक और। बाय बाय।